आज गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली कहता है, क्या बाबा आजकल आप कहाँ हो, ज्यादा दिखते नहीं हो। बाबा ने कहा, मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूँ। शॉन कहता है, बाबा मुझे भी थोड़ी शक्तियाँ दे दो, जब आप नहीं होगे तब मैं मॉन्स्टरों को संभाल लूंगा। बुल्ली कहता है, शॉन तुम तो मॉन्स्टरों का नाम सुनते ही वहां से भाग जाते हो, तो शक्तियाँ लेकर क्या करोगे। बुल्ली की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी 4 आदमी दौड़ते हुए वहां से जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर तुरंत खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, अरे ये सब लोग इतनी रात को दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। गुल्ली की बात सुनकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक और आदमी वहां से भागते हुए जा रहा था। बाबा ने कहा, रुको। बाबा की आवाज सुनकर वो आदमी रुक जाता है और चलते हुए बाबा के पास आता है। बाबा ने कहा, गांव में इतनी रात को भागते हुए लोग कहाँ जा रहे हैं। उस आदमी ने डरते हुए बाबा से कहा, बाबा आप वो गांव वाले अंकल को तो जानते ही हो ना। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो अंकल थोड़ी देर पहले स्कूटर लेकर घूमने निकले थे, पर बहुत देर हो गई, वो घर पर नहीं पहुंचे, तो उनके घर वालों को उनकी फिक्र होने लगी। उन लोगों ने अंकल को काफ़ी कॉल लगाए, पर अंकल का फ़ोन बंद हो गया था। फिर अंकल का बड़ा लड़का अंकल को ढूंढने निकला। उसने देखा अंकल का स्कूटर कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने जल्दी से घर पर कॉल करके सारी बात बताई। बुल्ली ने कहा, तो फिर क्या हुआ, अंकल मिले कि नहीं। उस आदमी ने कहा, अंकल तो नहीं मिले, पर उनका लड़का भी गायब हो गया। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा तो क्या हुआ कि वो लोग कब्रिस्तान में गायब हो गए। आदमी कहता है, हम लोग भी वहीं पता लगाने जा रहे हैं। इतना कहते ही वो आदमी दौड़ते हुए वहां से चला गया। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ऐसा तो क्या हुआ होगा। बाबा कहते हैं, वो तो हमें वहां जाने के बाद ही पता लगेगा। बुल्ली कहता है, तो चलो बाबा हम लोग वहां चलते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है चलो, मैं जल्दी से गाड़ी लेकर आता हूँ। गुल्ली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बाबा घर के पीछे गाड़ी लेने चले गए। थोड़ी ही देर में बाबा गाड़ी लेकर आ जाते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। शॉन गुल्ली की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। शॉन कहता है, तुम अपना काम करो गुल्ली, मैं कब्रिस्तान जाने से नहीं डरता हूँ, तुम देख लेना, अंकल को तो मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। सभी लोग बातें करते करते जा रहे थे और थोड़ी ही देर में वो लोग कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं और सभी लोग चलते हुए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वो लड़का अंकल को ही ढूंढ रहा था। बाबा ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। वो लड़के ने बाबा के सामने देखा और चलते हुए बाबा के पास जाने लगा। बाबा ने सभी लोगों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंकल को ढूंढना ही होगा। इस कब्रिस्तान को पूरा छान मारो, एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए। सभी लोगों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग कब्रिस्तान में अंकल को ढूंढने में लग जाते हैं। अंकल को ढूंढते ढूंढते अचानक गुल्ली को 3-4 कंकाल दिखते हैं। ये देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली चिल्लाते हुए कहता है, बाबा जल्दी से यहाँ पर आओ। बाबा जल्दी से दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। गुल्ली ने डरते हुए कंकाल की ओर इशारा किया। बाबा ने उस कंकाल को ध्यान से देखा।
बाबा ने चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहा, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा ने सभी लोगों के सामने देखा, पर बाबा को वो लड़का नजर नहीं आया। बाबा ने कहा, वो लड़का कहाँ पर है? सभी लोग आसपास देखने लगे। उन लोगों ने देखा वो लड़का अभी भी अंकल को ही ढूंढ रहा था। गुल्ली उसे आवाज लगाता है, ये लड़के जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। गुल्ली की आवाज सुनकर वो लड़का भी उन लोगों के पास जाने लगा, पर तभी अचानक जमीन में से धुआं निकलता है और वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अरे ये क्या हुआ? बाबा, हमें इन लोगों का गायब होने का पता लगाना ही होगा। बाबा ने कहा, तुमने सही कहा गुल्ली, इनके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्तियों का हाथ है। शॉन कहता है, पर बाबा हम उन शक्तियों का पता कैसे लगाएंगे? बाबा कुछ सोचते हैं और कहते हैं, इन सब चीजों का पता लग सकता है, पर उसके लिए मुझे ध्यान में बैठना होगा। गुल्ली कहता है, पर बाबा उससे ये लोग गायब कैसे हुए वो कैसे पता लगेगा? बाबा ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से समय में पीछे जाकर इन सब का पता लगा सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। बाबा देखते हैं अंकल स्कूटर लेकर जा रहे हैं और अंकल कब्रिस्तान के नजदीक से जा रहे हैं। तभी कब्रिस्तान में से किसी के रोने की आवाज आती है। अंकल आवाज सुनकर अपना स्कूटर रोक देते हैं। अंकल सोचते हैं जरूर कोई मुसीबत में होगा, चलो उसकी मदद करते हैं। अंकल चलते हुए कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। अंकल आवाज कहाँ से आ रही है वो पता लगा रहे थे। तभी अंकल का पैर एक कब्र पे पड़ जाता है और उस कब्र में से धुआं उठने लगता है। देखते ही देखते वहां पर दो मम्मी प्रकट हो जाती है। ये सब देखकर अंकल बहुत डर जाते हैं और वहां पर ही बेहोश हो जाते हैं। दो मम्मी में से एक मम्मी अंकल को उठा लेती है और दोनों मम्मी चर्च के पीछे जाने लगती है। चर्च के पीछे एक कब्र थी। मम्मी के वहां पहुंचते ही वो कब्र खुल जाती है और दोनों मम्मी अंकल को लेकर उस कब्र में चली जाती है। ये सब देखकर बाबा भी अपनी आंखें खोलकर ध्यान में से बाहर आ जाते हैं और बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मौत का खेल अब शुरू होने वाला है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, ऐसा तो क्या देख लिया आपने? बाबा सभी लोगों को पूरी बात बताते हैं। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा उस कब्र के अंदर क्या है और अंकल कहाँ पर होंगे? बाबा ने कहा, वो तो हमें उसके अंदर जाने के बाद ही पता लग सकेगा। शॉन कहता है, बाबा ऐसा तो क्या होगा उस कब्र में? तभी गुल्ली ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अंकल को बचाना ही होगा, चलो उस कब्र की ओर चलते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, हम दोनों उस कब्र में जाएंगे और बाकी लोग अपने अपने घर चले जाओ क्योंकि कब्र के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ किसी की जान भी जा सकती है। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आप लोगों के साथ ही चलूंगा। गुल्ली ने कहा, मैं भी। रॉड कहता है, तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं भी आऊँगा। बाबा सभी की बात मान लेते हैं और सभी लोग कब्र के पास जाने लगते हैं। सभी लोग कब्र के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली इस कब्र का दरवाज़ा खोल दो। गुल्ली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गुल्ली कब्र का दरवाज़ा खोल देता है और बारी बारी से सभी लोग उस कब्र में कूद जाते हैं। सभी लोग टनल से होते हुए एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। सभी लोगों ने अपने आसपास देखा। वहां आसपास दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। गुल्ली कहता है,
बाबा इस कब्र में तो एक अलग ही दुनिया है। शॉन ने कहा, बाबा यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। बाबा ने कहा, उन लोगों ने अंकल को यहीं पर आसपास ही कहीं पर रखा होगा, हमें जल्दी से अंकल को ढूंढना होगा। सभी लोग बाबा की बात मानकर अंकल को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सभी लोग वापस इकट्ठे होते हैं। बाबा ने सभी लोगों से पूछा, तुम सब लोगों को कोई दिखा कि नहीं? सभी लोगों ने अपना सिर ना में हिलाया। तभी बाबा को अंकल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बाबा ने कहा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? सभी लोगों ने ध्यान से सुना तो उन लोगों को भी अंकल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये आवाज उस तरफ से आ रही है। बाबा कहते हैं, चलो जल्दी से सभी लोग, अंकल वहां पर ही होंगे। सभी लोग दौड़ते हुए उस आवाज की ओर जाते हैं। आवाज के पास पहुंचते ही सभी लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वहां पर उन लोगों ने देखा, वहां पर एक महल था और दो मॉन्स्टर उस महल की सुरक्षा कर रहे थे और अंदर अंकल को बांध के रखा हुआ था और मम्मी अंकल की पिटाई कर रही थी। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो अंकल ही है, पर ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं? हमें जल्दी से इन लोगों को रोकना होगा। बाबा ने कहा, पहले हमें अंकल को बचाने का प्लान बनाना होगा। बाबा की बात मानकर सभी लोग जंगल में छिपकर खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने पूछा, बोलो बाबा, हम ये अंकल को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों छिपते हुए पीछे की ओर जाना और मैं और रॉड मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए आगे की तरफ से जाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान भटकेगा, गुल्ली और बुल्ली तुम अंकल को छुड़ा लेना। शॉन कहता है, तो बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, शॉन तुम यहाँ से छिपकर सब कुछ देखना और अगर तुम्हें कुछ भी दिखे तो जल्दी से हमें बता देना। शॉन अपना सिर हाँ में हिलाता है और गुल्ली और बुल्ली भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। बाबा ने कहा, तो चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। गुल्ली और बुल्ली प्लान के मुताबिक हवेली के पीछे जाने लगते हैं और बाबा और रॉड चलते हुए मॉन्स्टर के सामने जाने लगते हैं। चलते हुए बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड तुम ज्यादा होशियारी मत मारना, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। रॉड अपना सिर हाँ में हिलाता है। बाबा को वहाँ देखकर एक मॉन्स्टर कहता है, तुम दोनों चूहे अंदर कहाँ घुस रहे हो? बाबा चिल्लाते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर हम लोग तेरी मौत बन के आए हैं। इतना कहते ही बाबा दौड़ते हुए जाकर एक मॉन्स्टर को जोरदार लात मार देते हैं। मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर दोनों मम्मी दौड़कर आती है और बाबा को एक जोरदार लात मार देती है। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और रॉड जाकर मम्मी के सामने खड़ा हो जाता है। रॉड कुछ समझ पाता उससे पहले ही मम्मी रॉड को एक लात मार देती है। रॉड उछलकर दूर गिरता है। यहाँ बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। एक मम्मी बाबा को मारने जाती है, तभी बाबा अपनी शक्तियों से उस मम्मी को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरी मम्मी बाबा को किक मारने जाती है, पर उससे पहले बाबा ही उसे किक मार देते हैं। मम्मी नीचे गिर जाती है। बाबा मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी को दोनों हाथों से उठा लेते हैं और मम्मी की सारी हड्डियां तोड़ डालते हैं। मम्मी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर मॉन्स्टर बहुत डर गया था। मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। बाबा तुरंत दौड़कर मॉन्स्टर पर बैठ जाते हैं। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, मॉन्स्टर इन सब के पीछे कौन है वो हमें बता दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर कहता है, बाबा अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम लोगों को क्या लगता है अंकल को बचा लिया तो खेल खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। मॉन्स्टर की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार डालते हैं। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली अंकल को लेकर बाहर आ गए थे और रॉड भी उन लोगों के साथ ही था। सभी लोग चलते हुए शॉन के पास जाने लगते हैं।
वहां पर जाकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों ने देखा शॉन अपनी जगह पर नहीं था। ये देखकर बाबा समझ गए कि आगे भी लड़ाई लड़नी बाकी है और बाबा गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग शॉन को कहाँ ढूंढेंगे? अंकल को बचाने के चक्कर में शॉन ही किडनैप हो गया। तभी अंकल कुछ सोचते हैं और कहते हैं, मुझे ये लोग जब किडनैप करके यहाँ पर लाए थे तब ग्रैंडपा और ग्रैनी यहाँ पर थे। मुझे लगता है शॉन को किडनैप करने के पीछे उन लोगों का ही हाथ होगा। बाबा ने कहा, क्या वो ग्रैंडपा ने ऐसा किया? उस ग्रैंडपा की इतनी हिम्मत? अंकल ने कहा, बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा अकेले नहीं है, उन लोगों को कोई ऑर्डर दे रहा था। वो उन्हें बॉस बुला रहे थे। ये बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ऐसा तो कौन है आपका दुश्मन? बाबा ने कहा, इस बात का तो जवाब हमें ग्रैंडपा ही दे सकता है। गुल्ली कहता है, तो चलो पहले हम लोग यहाँ से अपनी दुनिया में चलते हैं और बाद में उस ग्रैंडपा को सबक सिखाते हैं। सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सभी लोग बाहर की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, रॉड और गुल्ली तुम दोनों अंकल को लेकर गांव में चले जाओ। मैं और गुल्ली उस ग्रैंडपा से मिलकर आते हैं। गुल्ली और रॉड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों अंकल को लेकर गांव की तरफ वापस जाने लगते हैं। गुल्ली ने कहा, चलो बाबा हम लोग भी उस ग्रैंडपा के पास निकलते हैं। बाबा ने कहा, हाँ गुल्ली उस ग्रैंडपा की तो आज खैर नहीं। गुल्ली और बाबा गाड़ी के पास जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठकर वो लोग ग्रैंडपा के घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं, ये बाबा को हमें कैसे भी करके रास्ते से हटाना ही होगा। हमारे कोई भी काम में वो बुढ़ा टांग अड़ाने आ जाता है। ग्रैनी ने कहा, हाँ ग्रैंडपा मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। अगर वो अभी मेरे सामने आए तो मैं उससे अभी ही मार दूं। वो लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ बाबा और गुल्ली गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं। बाबा को वहाँ पर देखकर ग्रैनी और ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, क्या हुआ बाबा, आज आप हमारे घर पर आए हो? कुछ खास बात है क्या? बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा ग्रैनी को एक जोरदार चांटा मार देते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडपा गुस्से में बाबा को घूरने लगता है। बाबा ने ग्रैंडपा की ओर देखा और चलते हुए ग्रैंडपा के पास गए। बाबा ने कहा, क्या ग्रैंडपा कैसे हो? ग्रैंडपा कहते हैं, बस सब कुछ बढ़िया, आप बताओ यहाँ पर आना कैसे हुआ? बाबा ने कहा, मेरा दोस्त शॉन कहीं गुम हो गया है, क्या आप लोगों ने कहीं पर देखा है उसे? ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं बाबा, आपका दोस्त कहाँ है वो हमें कैसे पता होगा? हम तो 2 दिन से घर पर ही है। बाबा ने कहा, तुम लोगों ने अंकल को किडनैप करवाया था, उसको तो हमने छुड़ा लिया, पर अंकल ने तुम दोनों को वहां पर देख लिया था, तो चुपचाप बता दो शॉन कहां पर है। ये बात सुनकर ग्रैनी और ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं और ग्रैनी डर के मारे वहां से भाग जाती है। ग्रैंडपा डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे जाने दो, मैंने आपके दोस्त को किडनैप नहीं किया है, इन सब के पीछे कोई और है। बाबा ने कहा, कौन है वो ग्रैंडपा, जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा आपको याद है आपने कई दिनों पहले जेसन को मार डाला था? बाबा ने कहा, हाँ तो उसका क्या? ग्रैंडपा कहते हैं, बाबा उस जेसन के भाई ने आपको मारने की प्रतिज्ञा ली है। वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, आपके दोस्त शॉन को भी उसी ने किडनैप किया है। ग्रैंडपा की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं, वो कहाँ पर मिलेगा वो मुझे बताओ। ग्रैंडपा ने कहा,
बाबा वो घने जंगल में रहता है और इविल नन भी उसके साथ ही रहती है। वो लोग आपको पहाड़ी के पीछे वाली जंगल में मिलेंगे। गुल्ली कहता है, बाबा हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो वो लोग शॉन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने देखा ग्रैंडपा की बाइक वहाँ पर खड़ी हुई थी। बाबा गुल्ली को इशारा करते हैं और वो लोग जल्दी से बाइक पर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जंगल के बीचों बीच शॉन को बांध के रखा हुआ था और इविल नन और बॉस कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहे थे। दो बड़े मॉन्स्टर उन लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। तभी बाबा एंट्री मारते हैं और बाइक उछालकर एक मॉन्स्टर को मारते हैं। मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर बॉस और इविल नन खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा और गुल्ली भी बाइक पर से उतर गए थे। इविल नन ने बॉस से कहा, ये वही बाबा है जिसने तुम्हारे भाई जेसन को बेरहमी से मारा था। ये बात सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है। बॉस ने कहा, बुड्ढे तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तू देख तेरी और तेरे दोस्तों की मैं क्या हालत करता हूँ। बाबा ने कहा, जेसन का जो हाल मैंने किया था आज वो मैं तेरा भी हाल करूँगा। तूने मेरे दोस्त को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मॉन्स्टर दौड़ते हुए जाकर बाबा को एक जोरदार लात मार देता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। बाबा फटक से खड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर गुल्ली को भी लात मारने जाता है, पर तभी बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जला देते हैं और मॉन्स्टर मारा जाता है। इविल नन ने गुस्से में कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया बुड्ढे। तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना, तो बॉस का सामना करके दिखा। बाबा बॉस को ललकारते हैं। बॉस दौड़कर बाबा के पास जाता है और बॉस और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। बॉस बाबा को गिरा देता है। ये देखकर इविल नन बहुत खुश हो जाती है, पर बॉस बाबा को धो डालता है। बाबा को बहुत चोट लग गई थी। ये देखकर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, बाबा आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। गुल्ली की बात सुनकर बाबा फॉर्म में आ जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। गुल्ली ने कहा, अब तो तेरी खैर नहीं। तभी अचानक बाबा दौड़ते हुए आकर बॉस के कंधे पर बैठ जाते हैं और बॉस की गर्दन तोड़ डालते हैं। ये देखकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। इविल नन बौखला जाती है और दौड़ते हुए वो बाबा को मारने जाती है, पर तभी बाबा अपनी शक्तियों से इविल नन को भी जला देते हैं और इविल नन की भी मौत हो जाती है। गुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपसे शक्तिशाली तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।